नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित उदय भानु शर्मा आप सभी का शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है आज 86 एपिसोड है। 86 एपिसोड में हम आपके सामने आ रहे हैं और लगातार हम 1 जून से लगातार इस क्रम को बनाए हुए हैं और इन सब क्रम का जो मुख्य आधार है आप सभी लोग हैं। आप सभी हमारे जो कोर कमेटी है, हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी इसमें कोर कमेटी के सदस्य के साथ, दर्शक के साथ जितने भी लोग हमारे बीच में आते हैं, सभी इस चीज का हिस्सा है। सभी इस अल्टोस फैमिली की बदौलत है कि आज शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो आज 86 एपिसोड में आया है और कहीं ना कहीं हम बराबर कुछ नया सीखते आ रहे हैं और कुछ नया हम लोगों के बीच में शेयर करते हैं। इन सब चीजों का जो एक मेन उद्देश्य है या मेन जो कारण है, सभी का कुछ नया सीखने की ललक होती है और जिनको नया सीखने की ललक होती है, नया सीखने की कोशिश करते हैं, वही हम इन सब चीजों में आगे बढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा, जब तक हम अपने बीच में नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे हम अभी आपके बीच में लगातार मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में ला रहे थे। मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में लाने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि कुछ अलग हटके करना है, तो कुछ अलग हटके जिद भी पकड़ना। अब आप देख रहे थे कि हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। जैसा मतलब शब्द का यहाँ बोलना है कि पागलपन, पागल होना जरूरी है, तो पागल तो होना है लेकिन अपने काम के लिए। नहीं तो दूसरा पागलपन जो होता है, जो सीधा पागल खाने लेके जाता है। तो हमें ऐसा पागल भी नहीं होना कि रोड पे घूमते रहे, लोग पत्थर मारे। पागल तो होना है लेकिन अपने काम और जुनून के लिए पागल होना, हमारे व्यवहार के लिए पागल नहीं होना। नहीं तो व्यवहार के लिए भी अगर पागल होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब संजय देव सर जी हमेशा कहते आ रहे हैं कि जानते सब है, मानता कोई नहीं है। तो जानना तो सब जानते हैं कि भाई ये आयुर्वेदिक दवा जो होती है धीरे से असर करती है लेकिन लंबे समय तक उनसे राहत देती है। और दवाई का मतलब होता है दवा ना, जो आजकल की जो दवा है तुरंत तो आराम दे सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हमें प्रॉब्लम देगी। तो जानते सब है, मानता कोई नहीं। मानने के लिए हमें समझना पड़ेगा, समझने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा। और हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो। शारदा इंटरप्राइजेज जो प्लेटफॉर्म है वो आपका हर सपना, हर गोल, हर तरीके से पूरा करने की क्षमता रखता है। सिर्फ आपको अपनी जिद के हिसाब से, अपने पागलपन के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से उसको आपको गोल को फेंकना है और गोल अपने आप आपके उसमें आएगा। समझने की बात है। हमारे बीच में जितने भी हमारे जो लीडर आते हैं, एक से बढ़ के एक आते हैं। आज जो हमारे बीच में दीदी आ रही हैं, बंगाल की, उनको गुरुमा भी कहा जाता है। वो मुझे आज ही पता पड़ा डॉक्टर संजय देव सर जी की बदौलत। क्योंकि कुछ जो चीज जानकारी नहीं होती तो वो बताने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जानकारी जिनके द्वारा मिली है उनको बताने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आज हम बंगाल की जो गुरुमा आने वाली हैं, हमारे बीच में मौसमी राय दीदी आने वाली हैं। ट्रिपल रॉयल क्राउन है, आप समझ लीजिए एक साधारण महिला ट्रिपल रॉयल क्राउन पिन पर है, तो कुछ तो होगा उनमें खास, वो कुछ तो उनमें जज्बा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा चाय की दुकान है तो हर गली में, हर मोहल्ले में, लेकिन हर व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर? क्यों? क्योंकि उनमें जुनून नहीं है, उस तरीके की कार्य क्षमता नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस जुनून को, उस कार्य क्षमता को आप आगे नहीं दिखाएंगे या आप उस चीज को नहीं बढ़ाएंगे तो ये संभव नहीं। एक ही क्लास में जब 10 हमारे सहपाठी पढ़ते हैं, एक कलेक्टर बनता है, एक किसान रह जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक बिजनेसमैन बनता है। पढ़ाई एक ही की है सभी ने टीचर पढ़ाने वाले सभी को एक साथ पढ़ाया, एक साथ बैठ के पढ़ाया, सब कुछ है। ये सब करने के बाद भी अगर एक साथ पढ़ने के बाद, एक साथ देखने के बाद भी अगर
हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में जा रहा है, अलग अलग दिशा में गया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने तरीके से अपने मन में ठाना है कि मुझे ये करना है। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हनुमान जी की तरह हैं, आपको भी बताना पड़ रहा है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ रहा है कि आप ये करें, कैसे करें ये करना आपको है, लेकिन जगाता कोई दूसरा ही है। तो इस प्लेटफॉर्म, इस स्टूडियो की वजह से हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको कुछ अलग जगा सकें, आपको कुछ अलग बता सकें। आज अभी हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर अभी तक हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, तो सर जैसे ही आएंगे हम उनको सिस्टम में बुलाएंगे। तो अब हम क्रम बिल्कुल लगातार, चूंकि 9 बज चुके हैं, तो हमारा क्रम बराबर इस उसमें है कि हम कुछ ना कुछ आपके बीच में बताते रहें, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहें, और आपसे हम कुछ सीखते रहें, क्योंकि हमें अकेला सिखाना ही नहीं है, हमको आप सभी के बीच में सीखना भी है। तो मैं अब देर नहीं करूंगा, हम अपने बीच में, हमारे बीच में डॉक्टर संजय देव सर भी हैं, और संजय देव सर की अपलाइन में आती है दीदी मौसमी राय दीदी, ट्रिपल रॉयल क्राउन है। तो हम डॉक्टर संजय देव सर जी को आगमन यहाँ बुलाया जाएगा, सर को बुलाते हैं, और सर से चाहेंगे कि दीदी के विषय में आप राय दें, दीदी का कैसा माहौल है, कैसा व्यवहार है दीदी का आप सबके बीच में, दीदी कैसे, मतलब उन्होंने, सर ने बताया तो है कि गुड पर्सन है क्या, लेकिन हम मंच पे आपको सब, जो डॉक्टर साहब को तो आप हमेशा ही सुनते हैं और सुनना चाहते भी हैं, कि जैसे ही डॉक्टर साहब का आता है, लोग हमसे अलग से पूछते हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर साहब का कब आना होगा। तो कहीं ना कहीं लगातार क्रम चलता रहता है। तो मैं देर नहीं करूंगा, डॉक्टर संजय देव सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय देव सर आए, फिर हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जैसे भी आते हैं हम सिस्टम में उनको लेते हैं। जब तक आइए डॉक्टर संजय देव सर, वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार सर, गुड हेल्थ मॉर्निंग, और सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम है। जितना आज इस कोर कमेटी का मेंबर है, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। और इतना अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है, उदय भानु सर जी का जो शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो का, जितना अच्छा तरीके से हर रोज एक सुबह इतना अच्छा पर्सन को ला रहा है इस सिस्टम में, और कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं उदय भानु जी का मैं तहे दिल से नमन करता हूं। और हमारा ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, उनका जो बातें है, वो बातें सुनने के बाद सारा दिन एनर्जी फील होता है, एनर्जेटिक रहते हैं हम लोग। तो सर जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सर का, और आज जो हमारा चीफ गेस्ट है मौसमी दी, हम उसको दीदी बोलते हैं, सभी हम लोग दीदी बोलते हैं। और उनका एक अलग परिचय है, वो हमारा गुरु माँ है, क्योंकि हमारा टोटल नॉर्थ बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो सीनियर पर्सन के हिसाब से उन्हीं का ही नाम आता है। और हमारा जो जयराम गुप्ता सर, जो गुरुओं का गुरु, और हमारा जो चीफ गेस्ट जो मौसमी दी, इन लोग का, ये दोनों में क्या मतलब सिमिलरिटी है, दोनों में क्या है, इनका अंदर में सर कोई भी ईगो नहीं है, ये सबसे बड़ा बात है। दोनों में एक ही अंतर मैंने देखा, ईगो नहीं है। ईगो इतना बड़ा एक पिन का मोहताज होते हुए भी इन लोग का अंदर में जरा सा भी ईगो नहीं है। ये एकदम ग्रास रूट में भी आके काम करता है, 1 by 1। आज का डेट में, आज हमारा जयराम गुप्ता सर डबल रॉयल क्राउन, हमारा मौसमी दीदी ट्रिपल रॉयल क्राउन। भले मौसमी दीदी से जूनियर है, हमारा जयराम गुप्ता जी का जूनियर है, लेकिन फिर भी ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपना अच्छा काम करके भी हम हमारा पिन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग का ये जो दोनों पर्सन है, इतना मतलब शानदार पर्सन है, इसका अंदर में कोई भी ईगो नहीं है। तो हमारा मौसमी दीदी भी उस तरीके का लीडर है। वो जब भी सिलीगुड़ी में आता है तो एकदम कॉमन व्यक्ति के तरह बिहेव करता है, लेकिन वो खुद एक अनकॉमन पर्सन है। तो हम लोग उनसे सीखेंगे। आज हम भी सुबह से एकदम मतलब तैयार होके, आप देखते हैं हम हमेशा तैयार होके नहीं बैठते। आज मैडम को सुनने के लिए हमारा गुरु में आता है, हम तो हमेशा गुरु मानते हैं उनको। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है हम उनसे शेयर करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। कोई भी बिजनेस को लेके, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम लेके, तो इतना शानदार पर्सन है। तो आज उनसे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और अगर उनका बातें
उनको बंगाली बोलने में थोड़ा सा बंगाली है, इसलिए उनको हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर भी आज तक उनका अंदर में जो कोशिश है, कुछ भी करने का कोशिश है, कुछ भी मतलब करने का जुनून है, ठीक है, उनका मुंह से हम लोग आज सुनेंगे। देखिएगा उनका बंगाली आ जाता है हिंदी बोलने के बीच बीच में, फिर भी उनका जो मतलब कोशिश है एकदम लाजवाब कोशिश है। अच्छा भी लगता है उनका मुंह से हिंदी सुनने में। तो उनका जो है सक्सेस स्टोरी हम लोग सुनेंगे और कुछ ऐसा टिप्स देने वाला है। अगर वही चीज टिप्स जो है हमारा खुद का ऊपर हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा बिजनेस यहाँ से 100% हमारा इंक्रीज होगा। तो आज इस शानदार पर्सन को दिल थाम के आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा उस काम को थोड़ा सा आप उसको डिले करके आज मैडम का बात है जी जान लगा के सुनिए। 100% आपका बिजनेस में बेहतरीन होगा, बिजनेस बेहतरीन होगा, आप कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मेरा बात को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमको। और अब मैं देर नहीं करूंगा, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सर को बुलाने से पहले 1 मिनट का जो मोटिवेशनल वीडियो का हमारा जो एक माहौल रहता है कि हम मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब तक हमारे सर ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर नहीं आते तब तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ कमी है। खाना परस तो दिया लेकिन नमक डालना भूल गए। तो जब तक वो नमक नहीं आएगा, जब तक वो स्वाद नहीं आएगा, और स्वाद नहीं आएगा जब तक माहौल नहीं बनेगा। तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ सर को बुलाना चाहूंगा। सर को जब तक हम मोटिवेशनल वीडियो चलाते हैं, और गुरु जयराम गुप्ता सर बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम सर, स्वागत है आपका, क्योंकि जब तक आप नहीं आते ये सिस्टम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित देवानु शर्मा जी। मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। आप बड़ी तन्मयता से इस जो है शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो को लेके चल रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरी टीम की तरफ से, पूरी कोर कमेटी टीम की तरफ से, पूरे पिन अचीवर की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपका ये प्रयास एक दिन बहुत बड़ा कारवां खड़ा करके देगा, मेरा विश्वास है। दोस्तों, आप सभी को भी मेरा नमस्कार, जितने लोग हमारे बीच में अभी तक जुड़ चुके हैं। और अभी मैं डॉक्टर संजय देव जी की पूरी बात सुना, समझा। डॉक्टर संजय देव जी ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। जितनी विशेषता करे उतनी कम है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो आज की चीफ गेस्ट हैं हमारे बीच में आने वाले हैं, हमारे बीच में इस शारदा इंटरप्राइजेज पंडित देवानु शर्मा जी की स्टूडियो में जिनका आगमन आज होने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई कॉमन महिला नहीं है, ये बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी लीडर। मैं जितनी विशेषता करूं उतनी कम है, मैं जितनी विशेषता करूं उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को दिल से चरण वंदन करता हूँ। एमडी महोदय अभिषेक गुप्ता जी को चरण वंदन करता हूँ। हमारे अपलाइन प्रदेश महोदय जी को, या पूरे इंडिया के टॉप लीडर जो एजुकेशन देते हैं रजत कुमार जी को मैं नमन करता हूँ। और साथ में आज मैं इस स्टेज से मौसमी दीदी को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक महिला होके पूरे भारत देश में एल्टोस का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। एल्टोस में अगर महिला लीडर का नाम लिया जाता है, सबसे हाई फाई लेवल, सबसे बड़ा लीडर, तो उनका नाम आता है मौसमी दीदी, जो कि वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, मौसमी दीदी को मैं चैंपियन मैनेजर होते हुए देखा। जो मेरी आंखें हैं ना, ये मौसमी दीदी को चैंपियन और मैनेजर होते हुए देखा, चैंपियन पिन में संघर्ष करते हुए देखा, मैनेजर की पिन में बहुत भागा दौड़ी करते हुए देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जयराम गुप्ता कितना पुराना लीडर है। यहाँ 10 साल प्लस जब हम लोग बंगाल जाते थे, ये बड़ी भाग की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी का भाग्य है, जयराम गुप्ता का भाग्य है कि हमारे टीम में मौसमी दीदी का आगमन है। दोस्तों, मुझे ये चीज कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे ही टीम से मौसमी दीदी, ये मेरा हृदय है ना,
बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जो हम लोग कागज और पेन पे, डायरी और पेन पे लोगों को बताते हैं, इस तरीके से डायरी और पेन पे बताते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अपने अपलाइन को भी पार कर सकते हैं। वो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, जो भारत नहीं विश्व में भी दुनिया का कोई नेटवर्किंग, कोई लीडर आपको नहीं दे सकता, वो जयराम गुप्ता आपको देने जा रहा है। उसका उदाहरण स्वयं जयराम गुप्ता है। मैं दीदी का सीनियर हूं, अपलाइन में आता हूं। अब बता भी रहा हूं आपको कि दीदी को चैंपियन में मेहनत करते मैंने देखा, मदद भी किया उनका, मैनेजर ने उनको भाग दौड़ में देखा, मदद भी किया उनका, एचक्यू में, चीफ एचक्यू में, डायमंड में उनका मीटिंग सेमिनार भी किया। वो सब हम लोगों ने किया। लेकिन कहते हैं ना, जिनके अंदर डेडिकेशन होता है, हौसला होता है, जुनून होता है, जो आप पेपर और डायरी पे प्लान देते हो ना, वो स्वयं करके दिखा देते हैं। मैं सलूट करता हूं मौसमी दीदी को, जयराम गुप्ता को एक पिन छोड़ के उनके ऊपर लेवल लेने वाले की लीडर। मैं चाहता हूं आप सब जहां भी हो उनके लिए जोरदार वेलकम करें, जोरदार वेलकम करें। जो मंच पे हम लोग उदाहरण देते हैं, माइक पे बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं आप बड़ा कर सकते हो। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि हमारे जूनियर आज हमसे ऊपर, लेकिन जयराम गुप्ता नाम है मेरा, सारा दुनिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। जयराम गुप्ता का काम अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है। मैं दीदी से सीखता हूँ, मैं दीदी से हमेशा बात करता हूँ कि दीदी कुछ और मुझे अच्छा बताओ, हम अच्छा करें। तो पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। जिस दिन आपकी टीम में ये दिन आ जाएगा, आपका लीडर, आपका मित्र, आपका साथी अगर आपसे बड़ा पिन पे जाता है, अगर आप ईमानदार हैं, सच्चाई वाले लीडर हैं, डायरेक्ट शेयरिंग मेथड को समझते हैं, खुशी से आप पागल हो जाएंगे, झूम उठेंगे, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो दोस्तों, वही उदाहरण, वही सिस्टम आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। हमारी दीदी, हम सब की दीदी, एल्टोस की दीदी, एल्टोस परिवार की दीदी, रानी लक्ष्मीबाई का रूप, जिन्होंने वेस्ट बंगाल नहीं, इंडिया के हर कोने में अपना परचम फहरा। अभी उन्होंने अयोध्या आई थी, उनका टीम है अयोध्या, वहां मेरी भी टीम है, हालांकि वो भी मेरी टीम है, वो भी मेरी टीम, दो लेग होता है सबका। तो दीदी अयोध्या आई थी, उनके लीडर से बात हुई, और उनका अयोध्या में आने के बाद जाते समय पैर भी फ्रैक्चर हो गया। अभी वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, ठीक से क्या खड़ी हो ही नहीं पाती। आज भी मीटिंग देखी तो बैठ के देंगी। अभिषेक सर गए थे वहां, अभिषेक सर मीन्स कंपनी के मालिक। तो आपने देखा होगा फोटो में, वो दीदी जो है चेयर पे बैठी हुई। तो इतना जब हमने कहा दीदी कैसे क्या, तो हाल समाचार के लिए फोन किया था कि दीदी क्या समाचार, आपका पैर कैसा है। उन्हें बोला जयराम जी पैर बढ़िया है, कल मीटिंग देना है। मैं तो खुश हो गया, मतलब क्या बात है, पैर टूटा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, लेकिन डेडिकेशन, जुनून वही। दोस्तों, जयराम गुप्ता से भाग्यशाली लोग बोलते हैं नेटवर्क में भाग्य नहीं होता है, भाग्य मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, भाग्य नहीं होता है, मेहनत करने को होता, सही बात है, हमने शुरू में किया तो, लेकिन भाग्य विधि का विधान होता है, इसमें कोई शक नहीं। वही भाग्यशाली में जयराम गुप्ता आता है। दीदी को हम लोग डायमंड तक, ब्लू डायमंड तक स्लो गति देखी, पता नहीं क्या हो गया उनको, डायमंड बनते ही कौन सा माइंड में क्या ब्लास्ट हो गया उनके, परमात्मा गवाह है। डायमंड तक उनके साथ हम लोग थे, डायमंड तक हमने उनका मीटिंग किया, डायमंड तक हम लोग उनको उतना नहीं समझ पाए थे। डायमंड के बाद कौन सा माइंड में क्या ब्लास्ट हुआ, ये तो उनके ब्लास्ट को वही जाने। इतना फास्ट, इतना फास्ट, इतना फास्ट कि जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस फेल। और उन्होंने पूरी तरीके से अपने पिन को तोड़ते हुए चैंपियन, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन, डबल क्राउन एंड ट्रिपल क्राउन पे अपना स्थान बना दिया। और मैं यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इस जूम वेबिनार से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तमाम लोग इसको सुनेंगे, वीडियो के बाद भी लोग सुनते हैं। अब तो पंडित भानु शर्मा का ये सेशन बड़ा सेशन हो गया है, सब लोग सुनते हैं। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आने वाला 6 मंथ
दीदी का जो पिन होगा वो शायद है आप उसका आकलन कर पाओगे आने वाला से, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है। 1 से 10 थोड़ा मेहनत लगता है, 10 से 100 थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन 100 से 1000 में वो रॉकेट लॉन्चर के जैसा चलता है। दोस्तों एक भविष्यवाणी मैं और कर रहा हूं, जैसे मौसमी दीदी के बारे में बोल रहा हूँ, सेम वही हाल एक दीदी का और होने वाला है। नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो वेलकम कर दीजिएगा। उनका नाम है सुगांती कुजूर, उनके लिए भी एक वेलकम करना चाहूंगा। आने वाले समय में सेम यही रूप सुगांती दीदी का होने वाला है। लोग पड़े के पड़े रह जाएंगे और सुगांती दीदी इस व्यापार को लेके ट्रिपल रॉयल क्राउन क्राउन एम्बेसडर टच कर जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि जयराम गुप्ता कुछ भी बोल देता है, कैसे भी बोल देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई जो है ना, लड़ाई हथियार से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इस बात को आप आज नोट कर लीजिए, अगर पेन डायरी लिए हो ना तो वहां नोट करके लिख दीजिएगा, कोटेशन बाय जयराम गुप्ता। लड़ाई जो है ना वो हथियार से नहीं होता है, लड़ाई अगर होता है तो वल्ली फॉर हौसला से। अच्छा लगा हो तो एक वेलकम होना चाहिए। हौसला अगर आपके पास है तो बड़े से बड़े जंग आप जीत सकते हैं। इसी में से 2 लीडर का नाम बताया मैं, एक मौसमी दीदी तो ही है, एक और नाम का घोषणा किया हूं मैं, जिनका नाम है सुगांती कुजूर यानी सुगांती दीदी, जो बैकुंठपुर से है। प्रेजेंट समय में ब्लू डायमंड, यही हाल मौसमी दीदी का था, सेम यही हाल था। जयराम गुप्ता से ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता आपको, धरती का कोई लीडर नहीं बता सकता, इस ब्रह्मांड का कोई लीडर आ जाए और मेरे से ज्यादा नहीं बता पाए। क्योंकि मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल जिया है एल्टोस को, एल्टोस को गले लगा के छाती लगा के जिया है। एल्टोस को 10 साल मैंने जिया है। इन 10 सालों में हर बारीकी, हर उतार चढ़ाव, कंपनी से लेके लीडर से लेके पूरा इंडिया का, ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो जयराम गुप्ता के माइंड में ना हो। जयराम गुप्ता के जो माइंड है ना, उसमें कोई लीडर ऐसा बचा ही नहीं होगा इंडिया का जो जयराम गुप्ता की मेमोरी में ना हो। वो भविष्यवाणी मैं आपको कर रहा हूँ। सेम सुगांती दीदी का हाल था जब ब्लू डायमंड थी हमारी दीदी मौसमी दीदी, जिनका समय लंबा चला गया था। लेकिन क्या मालूम किस मुंह से मैं मौसमी दीदी के बारे में बताऊं। मेरे पास शब्द नहीं है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं उनके सम्मान में बोलने का। उन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर चलाया, जो फास्ट ट्रैक पकड़ा, जो मेहनत किया, वो मेरा जो अभी एक सेशन चला पीछे जिसमें हाई प्रोफाइल के लीडर का सेशन था, जिसमें डॉक्टर संजय देव जी को मैं बोला था सर ये चैंपियन मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव का सेशन नहीं हो रहा है, तो सर ने उसमें चैट करके बोला था ठीक बोल रहा है जयराम। उस हिसाब से बता रहा हूं कि जिनके पास हौसला है उन्हीं का एल्टोस में पिन है, जिनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, हौसला नहीं है, सिर्फ होशियारी है, वो जीवन में ताउम्र, उनकी उम्र बीत जाएगी लेकिन वो बड़े पिन का मुंह नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि से लड़ाई लड़ते हैं, अपने विवेक, अपने ज्ञान के भंडार से बिजनेस करते हैं। हौसला उनके पास है ही नहीं ना। हौसला का जहां काम आता है वहां निगेटिव बोलना चालू कर देते हैं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे ताम हो गया, अरे झाम हो गया, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है, कंपनी इस ऑफर को बंद कर दिया, कंपनी उस ऑफर को बंद कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया, हाय हाय कंपनी, हाय हाय हाय। तो हाय 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 में उनका हाय हो जाता है। और जिनके पास हौसला है, नहीं कंपनी जो कर रही है ग्रेट कर रही है, करके दिखाएंगे, कैसे नहीं होगा, करके दिखाएंगे, उनका नाम होता है मौसमी दीदी। जी हाँ, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर मौसमी दीदी। जितना उनका इनकम प्रेजेंट समय में आ रहा है वो अपने जमाने में 10 साल में उतना इनकम नहीं की जितना प्रेजेंट समय में 1 महीना में करती है। डायरेक्ट शेयरिंग मेथड, नेटवर्किंग मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, दुनिया में क्या से क्या दे सकता है, कहां पहुंचा सकता है, उसका जीता जाता उदाहरण वेस्ट बंगाल की धरती से मौसमी दीदी आपके बीच बुला रहा हूं, बहुत आज बुला रहा हूं। अभी कल हुई बात हुई है तो दीदी के पति से मेरी बात हो रही थी, तो उनका मतलब दीदी से मेरी बात कराई, उनके यहाँ गेस्ट लोग आए थे। अभी उन्होंने लग्जरी गाड़ी लिया लेकिन फिर भी एक लग्जरी गाड़ी की तैयारी कर रहे। पैसा पैसा पैसा, यहाँ से पैसा की बारिश होती है। दोस्तों बुद्धि विवेक ना लगाते हुए सिर्फ
वल्ली फार, हौसला से लड़ाई करिए। हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट सीधी मतलब हथियार किसको बोलते हैं? बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत ज्ञान का भंडार, बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत सोच विचार। भैंस काली है, हरी चारा खाई, तो दूध व्हाइट काहे के लिए दिया? तो वो गया, वो गया, वो गया। वो बोलते ना, गई भैंस पानी में तो गया वो। इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत क्या है? भैंस कैसी है, कैसी खाती, उससे मतलब नहीं है। दूध देना चाहिए। दूध में क्या विटामिन है, क्या मिनरल्स है, क्या सिस्टम है, उसको देखना पड़ेगा। भैंस काली है, खाती चारा दूध है, देती व्हाइट दूध है, ये क्या है? हरी हरी चारा खाती है तो उसको हरा दूध। ये टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, इसको जाओगे ना तो इंसान परेशान हो जाता है। उन्हीं का नाम है मौसमी दीदी, जिन्होंने कभी निगेटिव सुना नहीं, कभी निगेटिव बोला नहीं। जो कंपनी ने दिया उसको आंचल फिजा के लिए यस सर मैं करती हूँ। दोस्तों, एक लाख मेंटेन करने पे 7,500 रुपए आता था हमारे जमाने में। हमारे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर संजय देव बैठे हैं, बेम थापा जी बैठे हुए हैं, मौसमी दीदी बैठी हैं, आदरणीय जे.एस. राठौर जी बैठे हुए हैं, जिनको मैं सगा बड़ा भाई बोलता हूँ मध्य प्रदेश में, वो भी बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने एल्टोस को गलत बोला, कुछ लोगों ने कहा नहीं आएगा, आएगा एल्टोस में अच्छा दिन आएगा। आज 1-1 लाख मेंटेन करने वाले को 7,500 नहीं मिलता, बल्कि ये बोला जाता है 27,500 मिलता है। लेने वाले तो 35,000 भी ले रहे। कितना गुना बदल गया, कितना बढ़ गया, अंदाजा लगाइए। तो दोस्तों, एल्टोस है एबल लॉन्ग लाइफ कॉस्ट ऑफ सक्सेस। हिंदी में बोलते दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छानुसार काम। दीर्घकालीन माने लंबे समय तक काम है, स्वेच्छानुसार माने अपने खुद की स्वेच्छा से। यहाँ कोई बोझ गिर नहीं होती है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं होता है। जिनके पास हौसला है, डेडिकेशन है, उत्साह है, जुनून है, उसका बड़ा पिन है। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं, इसी मंच पे, इसी जूम वेबिनार में कोई वीडियो में है, कोई वीडियो में नहीं है, इसी मंच में। लेकिन मैं इस बात इसलिए जोर नहीं देता, जो वीडियो में नहीं है अगर उनको मैं कुछ बोलूंगा तो अपमानित महसूस करेंगे और अपने को ग्लानि करेंगे। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, आपको किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जिनको वीडियो में आना है आए, जिनको नहीं आना है तो भी उनका हमारे हमारे स्टूडियो से उनका सम्मान। लेकिन जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। जिनको सीखने की ज्यादा ज्यादा ललक है वो ड्रेस कोड में बैठते हैं, जिनको सीखने की ज्यादा ललक नहीं है वो गंजी चड्डी पे बैठते हैं, जिनको सीखने की ज्यादा ललक है वो अपना सारा काम बंद करके 1 घंटा के लिए पूरे माइंड से बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल रंजना दीदी, ऐसे बहुत दीदी हमारे, मोनिका दीदी, सुगांती दीदी। ऐसा मतलब, इसका मतलब नहीं जो ऐसे नहीं, मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। अरे हो गया, उनके पास समय नहीं होगा उनके लिए, मैं उनको अपमानित कर रहा हूँ? बात बता रहा हूँ, बात बताने की है। जो व्यक्ति ज्यादा ललक रखेगा, जो व्यक्ति ज्यादा सीखने पर ध्यान रखेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कोई वीडियो में ना हो तो भी बहुत अच्छा सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल एकलव्य, द्रोणाचार्य के एकलव्य थे, जो द्रोणाचार्य को मूर्ति बना के पता नहीं कितना बड़ा धनुर्धर हो गए, ऐसा बात नहीं। लेकिन आप जो है सीखने के प्रयास में आइए, क्योंकि आज मैं वो आपा खो गया अपना। क्योंकि आज जो आ रहे हैं ना, जो आपके बीच में जिसका आगमन हो रहा है, जिनका आगमन हो रहा है, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। आईडीसी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा जो एक संस्था बनाई गई है, एंटरप्राइज की तरफ से प्रतिनिधि बन के हमारी दीदी सम्मान हुआ था। सर, आप डायमंड के सफर में दौड़ रहे हैं, कैसा महसूस होता है जब आपका बिजनेस डायमंड नहीं मेंटेन होता है? सर, आप चीफ एग्जीक्यूटिव की दौड़ रहे हैं, सर आप ब्लू डायमंड के सफर में दौड़ रहे हैं, आप रॉयल डायमंड मेंटेन के सफर में दौड़ रहे हैं। लेकिन इसी स्टूडियो में कोई गेस्ट आ रहा है जो ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर है, तो आप बताइए, उनको देखने मात्र से, उनको सुनने मात्र से अपना जीवन सार्थक हो सकता है। आपका पिन का नाम मैं क्यों लिया? आप अपने पिन से जब
तुलना करेंगे ना, तब समझ में आएगा, वाह, धरती पे ऐसे भी लोग होते हैं क्या, जो जिसका नाम जयराम गुप्ता अनाउंसमेंट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल देर ना करते हुए हम ओनली फॉर 2 गेस्ट को आज बुलाएंगे। इसके बाद हम सीधा चलेंगे। मीटिंग के बाद हमारे पास समय बचेगा तो हम 3-4 गेस्ट को और बुलाएंगे, लेकिन अभी ओनली फॉर 2 गेस्ट। आज का सेशन सारा समय तो मैं ही ले लिया आपका, क्योंकि मेरे से ही नहीं रहा जा रहा है मौसमी दीदी के बारे में बताने के लिए। अगर मुझे कोई छोड़ दे ना, तो मैं 8 से 10 घंटा बताऊं मौसमी दीदी के बारे में, तो भी पूरा नहीं हो। 10 साल की बातें, 9 साल की बातें, 8 साल की बातें अगर मौसमी दीदी के बारे में बताने लगूं ना, तो मेरे को 8 दिन चाहिए, 8 दिन, कम से कम 8 दिन। लेकिन चलिए, मीटिंग के बाद हम कुछ गेस्ट को लेंगे। अभी सिर्फ 2 गेस्ट को लेते हैं। पंडित देवानु शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे सुगांती कुजूर और बबीता रजक। सुगांती कुजूर ये महिला है, महिला लीडर है, तो महिला को मैं बुलाने जा रहा हूँ। सुगांती कुजूर और बबीता रजक को मंच पे लाने का कष्ट करें। पंडित उदय भानु शर्मा जी, लेते हैं इनके मन की बात। 2-2 मिनट का समय देते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है मौसमी दीदी के बारे में। बबीता रजक जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज बड़ा भाग्य है आपका, बड़ा सेमिनार होने जा रहा है जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है। आप अपने मन की बात कहें। मौसमी दीदी जो कि ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर वेस्ट बंगाल की धरती से, आपका क्या कहना है। और बबीता दीदी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? जी, मॉर्निंग आवाज आ रही है। आवाज आ रही दीदी, अपने मन की बात कहें। यहाँ आई हूँ दोस्तों, क्या बोलूं सर, इतना सारा कुछ मेरे को बता दिया अभी मौसमी दीदी के बारे में। जब सर के पास शब्द नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगी। फिर भी सर, आपने मुझे इस स्टेज पर इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मिस्टर जयराम गुप्ता सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस स्टूडियो के उदय भानु सर को, जो इतना अच्छा स्टूडियो दिया उन लोगों ने कि हम लोगों एक से बढ़कर एक जितना भी बोले लगातार आज 3 महीने से हम लोग इतने सारे सीनियरों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एंड मैं अपनी लाइफ लाइन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो सब लोग इस जूम मीटिंग को, जूम वेबिनार पे जरूर जुड़े और जरूर सुने। मैं किचन में रहते हुए भी बड़े उत्साह के साथ अपनी पेन डायरी के साथ रहती हूँ, क्योंकि मुझे उत्साह है। मेरा घर छोटा सा है, इसीलिए मैं सारे काम निपटा के एक किचन में इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे किचन में बिल्कुल सुकून से और एक साउंड के साथ में स्पीकर ऑन करके मैं इस मीटिंग को सुनती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इसीलिए मैं किचन में रहते हुए अपनी सारी मीटिंगों को अटेंड करती हूँ, क्योंकि सुकून से वहाँ मैं मीटिंग सुनती हूँ, समझती हूँ और अपनी पेन डायरी के साथ मुझे जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसमें फटाफट नोट करती जाती हूँ। इसलिए आप लोग सभी जुड़े। और आज हमारे तो भाग्य खुल गए हैं, जो मौसमी दीदी ट्रिपल राउल क्राउन उड़ीसा से जो आ रही हैं, वेस्ट बंगाल से, आज हम उनको जाने और आज हम अपने आप को भी एक रॉकेट की तरह उनके साथ चलें और आगे बढ़ें। क्या बोलूं सर, इतना कुछ आप बता रहे हैं उनके बारे में तो ललक तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए ज्यादा समय का वेस्ट ना करते हुए मैं मौसमी दीदी को वेलकम करना चाहूंगी इन फूलों के साथ। मौसमी दीदी प्लीज आप आए और हमें अपने अनुभव से हम लोगों को आगे बढ़ने की राह दे। मौसमी दीदी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आपका वेलकम है, दिल से स्वागत है। और अल्टोस कंपनी के एमडी सर, आपको धन्यवाद है कि आपने ऐसी कंपनी हम लोगों के लिए निकाली जहाँ न पढ़े लिखे और न जहाँ अंगूठा छाप, किसी के लिए सब समान है, सब बराबर है, सबको हमें आगे लेके चल रहे हैं और हमें जीने की राह और अपने सपने जीने का मौका दे रहे हैं। तो हमें अपने सपनों को जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। कम ऑन द स्टेज मौसमी दी। थैंक यू बबीता दीदी, थैंक यू वेरी मच। बबीता दीदी, आपके लिए तमाम लोग जो है इस तरीके से चैट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब जीएस राठौर जी ने भी आपको डायमंड का नाम घोषित कर दिया। मैंने उनका चैट पढ़ा। बबीता दीदी, आप डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, अच्छे वक्ता हो, तो जीएस राठौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बबीता दीदी को मंच पे लाने का मेरा यही मकसद था कि बबीता दीदी भी एक महिला है और एक महिला के बारे में समझे, जाने। और हमारे और सारे गेस्ट हैं जो मैं मीटिंग के बाद उनको लाऊंगा। आइए
और एक दीदी जिनका सभी को जिनका सभी का इंतजार रहता है कि सुगांती दीदी कब मंच पे आए और कब कुछ बोले। आइए सुनते हैं ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी की मन की बात। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं सुगांती कुजू इस मंच से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और मेरे सभी गुरुजन डॉक्टर एसपी वर्मा, जे.एस. राठा और हम सबके महागुरु जयराम गुप्ता सर जी को इस मंच से कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि सर के मार्गदर्शन से हम सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हमारे इस शारदा इंटरप्राइजेस के स्टूडियो में बिल्कुल एक सिपाही की तरह डटे हुए हैं हमारे जाबाज और एक भाई हैं पंडित उदय भानु सर, जिन्होंने हम सबको बिल्कुल इस जूम वेबिनार के माध्यम से एकजुट करके एक यूनिटी में रखकर हमको इस सुंदर जानकारी को लेने का अवसर दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर जी का। और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, सभी का नाम लूं तो मैं कहीं हमारी दीदी को सुनने के लिए कहीं समय कम ना हो जाए, इसीलिए मैं इकट्ठा सबको नमन करना चाहूंगी। और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी भी दीदी मौसमी राय, सबकी दीदी मैं थी, अब पता चलने लगा कि मेरी भी दीदी है। अब इस बात का गर्व मुझे हो रहा है, क्योंकि दीदी माँ के समान होती है और माँ अपने बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन ही देंगी। मैं दीदी के सम्मान के लिए मैं बोलना चाहूंगी एक लाइन। मौसमी राय दीदी, मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाह रही हूँ। सर पे जो हाथ फेरे तो हिम्मत आ जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सबकी माँ, हम सबकी दीदी मौसमी राय को इस कोर कमेटी की ओर से इस सुंदर बुके से मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। आइए और आपका कुछ ज्ञान हमें भी दे, जिसको हम ग्रहण करें और आपके पद चिन्हों में चल सके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश की धरती से सुगांती कुजूर जी को, जो ब्लू डायमंड अचीवर है, भविष्य के क्राउन अचीवर है। आपने उनके मन की बात ली। आइए आप बिल्कुल देर ना करते हुए हम सभी लीडर रेडी हो जाए। मौसमी दीदी को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। उनका एक छोटा सा एल्बम, उस म्यूजिक के साथ हम दीदी को आपके पे लाने का कष्ट करेंगे। भानु शर्मा जी का संगीत हमें मिल चुका। आइए एक म्यूजिक के साथ, एक शानदार म्यूजिक के साथ, धूम धड़ाके के साथ, तालियों के बीच में हम बुलाते हैं मौसमी राय जी को, ट्रिपल क्राउन अचीवर। एक म्यूजिक के साथ, जोरदार एक म्यूजिक के साथ, अपने अपने जगह पे बैठ के आप तालियों से उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें मौसमी दीदी जी का। पंडित भानु शर्मा जी, जूम वेबिनार है, आप लोग थोड़ा बहुत मिस्टी। थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सबके बीच में ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर वेस्ट बंगाल मौसमी दीदी जी आपके बीच में। मैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए दीदी को बुलाना चाहूंगा। दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तमाम लीडर, तमाम व्यूअर्स आपका वेट में इंतजार कर रहा है। आप हमारे मंच पे, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ आप कुछ आज ऐसा लोगों को ज्ञान दे ताकि हर व्यक्ति का, हर लीडर का पिन चेंज हो। इसी उम्मीद आशा के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। मैं एक बंगाली लीडर हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत बंगाली आ जाएगा, लेकिन आपको लिए मैं हिंदी सीख रही हूँ और मेरा बहुत सारा ग्रो लाइन भी है, उसको लिए भी मैं हिंदी सीख पाती हूँ अभी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबको नमस्ते। माई सेल्फ मौसमी राय, वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ।
पर्दे के पीछे रहने वाला एक हाउसवाइफ थे, लेकिन वही हाउसवाइफ आज पर्दा के आगे चला आया, क्योंकि मेरा ड्रीम, मेरा गोल, मेरा एम्बिशन इतना बड़ा था। भगवान एक ही लाइफ दिया है, तो इस लाइफ में कुछ करने का मेरा एम्बिशन था। एल्टोस का पहले मैं बहुत स्ट्रगल किया, फैमिली को टाइम कैसे सपोर्ट करे। मेरा जो हस्बैंड है उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होते हुए भी कॉम्प्रोमाइज का लाइफ था, बहुत सारा कर्जा भी था। तो इसके कारण था कुछ, तो इसलिए हम सोचते रहे कि कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम जो सोचते हैं, जो मेरा जो बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाना मेरा इच्छा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो ईश्वर का वरदान रूपे मेरे पास एक समय एल्टोस आया, तो लगभग 10 साल पहले। तो एल्टोस को मैं अपना लिया और एल्टोस को साथ हम डेडिकेशन के साथ काम किया। तो आज यही मुकाम में पहुंच गया जब मैं आज कंपनी का ट्रिपल रॉयल क्राउन। तो इसीलिए मैं थैंक्स जनाती हूँ हमारा जो ग्रेट हमारा जो एल्टोस का जो स्रष्टा है डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता महाशय को। एंड मैं हमारा जो एमडी सर, आदरणीय एमडी सर, उनको मैं थैंक्स जनाती हूँ, क्योंकि उनका आंखों में बहुत सारा सपना है। उस सपना को साकार करने के लिए वो आगे जाते हैं और संग संग में हमको लेके जाते हैं। तो इसीलिए उनको मैं थैंक्स जनाती हूँ। और थैंक्स जनाती हूँ हमारा सारा अपलाइन को, जिन्होंने एल्टोस को अपना लिया और इसीलिए मेरे पास एल्टोस आया। तो मैं थैंक्स जनाती हूँ हमारा ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को। अगर जयराम गुप्ता सर वेस्ट बंगाल में नहीं आता तो एल्टोस कहाँ मिलता। तो मैं इसीलिए जयराम गुप्ता सर को थैंक्स जनाती हूँ। और मैं और भी थैंक्स जनाती हूँ जयराम गुप्ता सर के, क्योंकि 9 बजे से जो मिशन चलाते हैं सर, जो मिशन चलाते हैं, ये भी एक बड़ा मिशन है। इस मिशन में जो जो शामिल होगा उसका पिन तो अपग्रेड होगा ही होगा। तो हमारा उदय भानु सर को मैं थैंक्स जनाती हूँ, क्योंकि उदय भानु सर हमारा जो सुबह 9 बजे से जो मिशन चलाते हैं, उनका ऑफिस उदय भानु सर का ही है और इसलिए मैं थैंक्स जनाती हूँ। और थैंक्स जनाती हूँ जो जो लोग यहाँ पर शामिल होते हैं सुबह 9 बजे, इतना काम छोड़ के भी यहाँ पर शामिल होते हैं। एक्चुअली उनका बड़ा मिशन है, उनका बड़ा एम्बिशन है, मैं मानती हूँ, इसलिए शामिल होते हैं सुबह 9 बजे। तो इसीलिए सबका मैं थैंक्स जनाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मैं बोलती हूँ जो लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन के साथ साथ मेरा साथ रहते नहीं है ज्यादा देर। यही प्रॉब्लम है ना। तो ज्यादा देर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इन लोगों को पर्पस सॉल्व नहीं होते हैं। पर्पस क्या है? उनका कोई पर्पस रहते हैं। एक्चुअली मैं क्यों एल्टोस में आया? मैं एल्टोस में आया पैसा कमाने के लिए एक, और इसके बाद मैंने देखा है जो एल्टोस से मैं बहुत सारा लोगों को रोजगार भी दे सकती हूँ, इसलिए मैं एल्टोस करती हूँ। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं काम करते हैं? तो काम नहीं करते हैं इसीलिए जो उनका पर्पस सॉल्व नहीं होते हैं।
कुछ देर तक वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो 3-4 महीने में वो क्विट कर जाते हैं। तो क्विट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उसको जो डाउट है वो डाउट हम लोग क्लियर नहीं कर पाती। तो डाउट क्लियर करना है तो एक लोगों को डाउट क्लियर करना ही है। जो लोग ज्वाइन करते हैं उसका डाउट क्लियर करना और उसको पर्पस सर्व करना। उसको पूछो क्यों आप इतना दिनों में क्या क्या किया घर में। आपका पास क्या स्कूटर है, आपका पास क्या बाइक है, आपका पास क्या 4 व्हीलर है, आप क्या एक बंगलो में रहते हो? नहीं ना। तो अगर ये सब आपका चाहिए तो आपको एल्टोस में आना पड़ेगा और एल्टोस आपको ये सब देते हैं। तो आपका कोई बातों में वो आ जाएगा, आपका किसी बातों में उनका हार्ट टच होगा और हार्ट टच होने के बाद वो डिसाइड करेगा जे हाँ एल्टोस हमको करना चाहिए और एल्टोस हमको करना चाहिए, अर्थात उनको विजन क्लियर होगा। तो विजन क्लियर करने के बाद ही उन्होंने एल्टोस करेगा। जो लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा वो 2-4 मास प्रोडक्ट यूज के बाद वो चला जाएगा। तो विजन क्लियर करना है आपको। फर्स्ट काम है उनको विजन, उनको संग रहना है कुछ देर तक एंड उनका सपना क्या क्या है ये क्लियर करना है और उस सपना को साकार करने वाला एल्टोस ही है। तो एल्टोस को मिशन और विजन आपका क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के बाद क्या होता है, क्लियर करने के बाद जो वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो 5 मंथ की 1 साल में वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए वो क्विट कर जाते हैं। तो उनको समझाना होगा ये बिजनेस सालों का नहीं, 10 सालों का बिजनेस है, 5 सालों का बिजनेस है। तो 5 साल आपको लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए। तो कैसे? चाइना में एक बैम्बू ट्री है, वो ट्री को क्या करते हैं, जब छोटा था ना तब उनको पानी देते हैं और जो सार बोलते हैं वो देते हैं, उसको खनिज देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो बड़ा नहीं होते हैं, वो एक ही साइज में रहता है। तो एक 4 साल बाद ये बैम्बू ट्री क्या होता है, बैम्बू ट्री बड़ा हो जाता है। ओनली 4 वीक में 90 फीट बड़ा हो जाता है, क्योंकि 4 साल लगता है वो एक ही जगह में वो रहते हैं। तो हमारा एल्टोस बिजनेस भी यही है, आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखते आपको 4 साल तो लगेगा ही, 1 2 3 4 सालों में आप सीख जाएगा। तब 5 सालों में आपका पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा आएगा। तो 5 साल लगना जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग जो करते हैं वो है उनका, हमारा एल्टोस का जो प्लान, एल्टोस का जो मार्केटिंग प्लान है वो क्लियर करना जरूरी है उनको पास। और एल्टोस का प्लान में क्या क्या है वो दिखाना है और एक्साइटमेंट के साथ उनको बिजनेस सिखाना है। जो लोग नया आते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस सिखाने के बाद उनको साथ 90 डेज उनको साथ रहना जरूरी है। हम लोगों को हर किसी के पास 10,000 पावर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 100 पावर यूज करके छोड़ देते हैं। तो 10,000 पावर कौन यूज किया? हमारा जो एक्टर है, अमिताभ बच्चन 10,000 पावर यूज किया, इसीलिए इसका इतना सारा अवार्ड मिला और सब लोग वर्ल्ड का सब लोग उनको पहचानते हैं, है ना। तो
रिलायंस क्या करते हैं, 10,000 पावर वो यूज किया, और सारा लोग है वो 10,000 पावर यूज किया। हमारा जो लीडर था जो हमारा सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद है, इसके पास 10,000 पावर है और वो सब यूज किए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 100-200 पावर यूज करके हम लोग बैठ जाते हैं। और ये लोग कौन है, ये लोग जो सोचते हैं कि मेरा गाड़ी तो है लेकिन तेल का भाव बहुत ज्यादा है, गाड़ी नहीं चलाना है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। हमारा जो प्रीवियस जो पिताजी है, पिताजी का दादाजी है, और दादाजी का जो जमीन है उसको मैं भाग करके ले लूंगा, तब मेरा काम चला जाएगा। एक्चुअली छोटा सोच है, एक छोटा सोच में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक्चुअली 1000 पावर ही यूज करना चाहिए। अगर 1000 पावर नहीं यूज कर पाएगा तो 5000 पावर यूज करो, 50% पावर यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर एल्टोस में आप अगर 50% आपका जो पावर है वो 50 से 70% यूज करेगा तो आप बड़ा लेवल में चला जाएगा। ऊर्जा है और सबका अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को भी यूज करना चाहिए, है ना। तो ऊर्जा के साथ साथ हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेबल थकना जरूरी है। एनी सिचुएशन, बहुत भाग दौड़ में कुछ हो जाते हैं, कोई ऊपर जाते हैं, कोई नीच में आ जाते हैं, चौड़ाई उतराई तो लाइफ में है ही ना। तो इसमें भी स्टेबल रहना जरूरी है। आजकल देखा जाए तो हम लोगों का जो माँ पिताजी है उनके लिए अभी वृद्धाश्रम का बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये वृद्धाश्रम का बिजनेस जब स्टार्ट हो गया तो लोग कहाँ पर देते हैं, पिताजी को माताजी को वृद्धाश्रम में दे देते हैं। लेकिन ये क्या सक्सेसफुल लाइफ है? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पिताजी एवं माताजी को सम्मान करना चाहिए, उसको घर में रखना चाहिए। इसीलिए आपको काबिलियत होना जरूरी है। जिंदगी में कोई नफरत आना नहीं चाहिए। नफरत का जिंदगी अच्छा नहीं होता है। और भगवान को थैंक्स देना है जो यही एक जिंदगी दिया है, उस जिंदगी में हम बहुत खुश हूँ, हम बहुत अच्छा रहती हूँ। जो दिया उसी से मैं खुश हूँ और आगे बढ़ने का मुझे मौका दिया, उस मौका के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा सब लोगों को आगे लेके जाते हैं। 10 साल पहले मेरा क्या था, 10 साल पहले मैं जब एल्टोस में आई हूँ तब मेरा नहीं तो कोई बैंक बैलेंस था, नहीं तो कोई फिक्स डिपॉजिट था, नहीं तो कोई गाड़ी था, कुछ नहीं था। लेकिन लाइफ चेंज किया। 10 इयर्स में मैंने कितना लाइफ चेंज किया, क्योंकि डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया, डेडिकेशन के साथ मैंने काम करते करते आगे बढ़ा और बाय ऑनेस्टी काम किया। इसीलिए मेरे पास अभी बहुत सारा बैंक बैलेंस है, 4 बार फॉरेन टूर किए हूँ और मेरे पास अभी गाड़ी है और मर्सिडीज लेने वाली हूँ। तो आज 10 साल पहले मैं डिजाइन किया, मैं फोकस किया मेरा एम्बिशन को और उसी डिजाइन से मैं चली और आज मैं इस मुकाम में पहुंच गया जब मेरे पास आज वो सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं 5 स्टार होटल में जाके खाना खाती हूँ। तो आज उस काबिलियत मुझे एल्टोस से दिया, एल्टोस से बना और मैं भगवान को मैं थैंक्स देती हूँ कि भगवान मुझे
इतना अच्छा लाइफ दिया। और आज हमारा जो मैच्योरिटी आते हैं वो है 5 तारीख का अंदर हर मंथ 20,000, 10 तारीख का अंदर 1 लाख, 20 तारीख का अंदर 2 लाख और 30 तारीख का अंदर 4 लाख से 5 लाख। तो यही मैच्योरिटी हर मंथ मुझे दिया, ईश्वर का कृपा से मेरे एल्टोस मिला। तो आपको भी यही पैकेज में आना होगा। अगर आप सोच लिया तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, यहाँ पर एक्सक्यूज देना मत। क्योंकि मैं रिसेंट सर आया था, हमारा ऑनरेबल एमडी सर वेस्ट बंगाल में आया था। मेरे पाँव में एक चोट लगा, वो बैंडेज है मेरा पाँव में। तो मैंने कार से ग्रेट ईस्टर्न होटल में पहुंच गया। आप लोग तो पिक्चर देखे हैं। तो एक्सक्यूज मेरे पास नहीं है, कोई एक्सक्यूज मेरे पास नहीं है। वहां पर पहुंच गया और मेरा एक कहानी बोल रही हूँ। लगभग 5 साल पहले मेरा त्रिपुरा से एक फोन आया था कि दीदी आप आइए यहाँ पर और आके आपका प्लान समझाइए। लेकिन मेरा हस्बैंड का इमरजेंसी ड्यूटी था, तो इमरजेंसी ड्यूटी में वो चला गया। तो मैं क्या करूं, मैं अकेला त्रिपुरा में चला गया। तो क्योंकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, तो त्रिपुरा में चला गया और उसको प्लान समझाया, बुझाया और प्लान समझा के मैं चला गया। उन्होंने मना तो नहीं किया, ज्वाइन तो किया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट भी लिया, लेकिन काम नहीं किया। जब उनका 5 लाख खो गया अलग कंपनी में, तब वो फिर से मेरे को फोन किया, जब मौसमी दीदी आप क्या अभी भी एल्टोस में हैं? तो मैं बोला मैं एल्टोस में हूँ और अगले सालों में जितना साल एल्टोस रहेगा उतना साल मैं रहूंगी। तो इस बार उन्होंने काम शुरू किया। तो आज वो ब्लू डायमंड पिन में है और ब्लू डायमंड से वो रॉयल डायमंड में जा रही है। तो इसलिए इसको हम देते नहीं है, तो एक्सक्यूज में देते नहीं है। तो अगले और क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा एल्टोस में बहुत सारा ड्रीम रखना पड़ेगा। तो अगर आपका पास ड्रीम है, तो मेरे पास ड्रीम थे, इसीलिए ये संभव हुआ। और ये बताना नहीं है जो अपलाइन काम करता नहीं है, किसी को ब्लेम मत देना, क्योंकि ब्लेम देने से काम नहीं बनेगा। आपको तैयार होना है, आप डेडिकेटेड हो, इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अपलाइन काम करते नहीं है कि ग्रो लाइन काम करते नहीं है, इसी से काम नहीं चलेगा। ग्रो लाइन को काम करना सिखाना जरूरी है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वो है नया ज्वाइनिंग। नया ज्वाइनिंग आपको हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो नया ज्वाइनिंग में क्या होता है, आपका जो प्रीवियस जो बिजनेस आ रहा है वो बिजनेस तो रहेगा और नया ज्वाइनिंग में प्लस होगा। तो नो कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में काम बहुत अच्छा चलेगा। तो एक सिस्टम है, जो सिस्टम में आप अनलिमिटेड इनकम मिलता है, आपको सबसे अदर्स लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं और एक इंडस्ट्री का मालिक बन सकते हो।
इस इंडस्ट्री का मालिक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है आप 30 लोग ले आया, इसका ऊपर आप है तो आप 30 जन का मालिक हो सकते हो, आप 50 जन का मालिक हो सकते हो, आप हो सकता है आप 5 लाख का मालिक बन सकते हो सकता है आप 1 करोड़ का मालिक बन सकते हो। लेकिन माइंड दैट सबका मालिक बना के आप मालिक हो सकते हो। सब लोग जो लोग आते हैं सभी एक जन हमारा पार्टनर है, एल्टोस का पार्टनर है। इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी खर्चा क्या है? खर्चा तो कुछ नहीं है। तो खर्चा आपको जो करना चाहिए वो है माइंडसेट। अगर आप एजुकेशन में रहते हो तो आपको माइंडसेट हो जाएगा। आपका बड़ा सोच इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है जो आपका बड़ा सोच आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। आपका इंडस्ट्री कितना बड़ा होगा ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। सेलिंग इज द आर्ट ऑफ लाइफ। एल्टोस में 350 प्रोडक्ट है, फिर भी प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, तो आप सेल क्यों नहीं करें? अगर हम लोग सेल करना चाहती हूँ तो सेल कर पाती हूँ। तो सेल क्या है? सेल क्या है? सेल अपना जो दोस्त लोग है, अपना जो लोगों के पास सेल करना जरूरी है। तो सेल करते करते हम लोग क्या करती हूँ, जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करती हूँ उसको प्रोडक्ट का बारे में वो लोग जानते हैं, तो जान पाएगा। तो अगर वो जान पाएगा तो वो तो एल्टोस का प्रोडक्ट क्या है उनको तो पास खबर जाएगा ना। तो जो लोगों को पास खबर जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है और क्या करते हैं, वो यूजर बन के रहता है। तो अगर वो यूजर बनते हैं तो यूजर से आपको ज्वाइनिंग आ सकता है। तो यूजर से आपको जो ज्वाइनिंग आएगा तो तब क्या होगा, ये ज्वाइनिंग आपको काम करेगा। तो 350 प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, 350 प्रोडक्ट का यूजर बनते हैं और उनको जो रिलेटिव सर्कल है वो सर्कल को वो दे सकता है। इतना सारा हमारा पास प्रोडक्ट है तो सेल करना ही चाहिए। मानो आज 10 कस्टमर हमारा पर मंथ नया आना चाहिए। 10 कस्टमर आने से क्या होगा, 10 कस्टमर आने से कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करेगा, कुछ लोग यूजर बन के रहेगा और कुछ लोग यहाँ पर ज्वाइन भी करेगा। तो अगर मानो तो 10 कस्टमर से 2 लोग डेडिकेटेड ज्वाइनिंग मेंबर अगर काम करना शुरू करते हैं तो ईयरली कितना होगा, ईयरली 12 into 2 24, तो 24 कस्टमर हमारा पास रहेगा। तो 24 जो ज्वाइनिंग होगा हमारा बिजनेस पे तो लगेगा सिर्फ 2 डेडिकेटेड लोग, तो 24 लोग आपका पास चला आया। तो 24 लोगों को लेके आप अगर काम कर सकते हैं तो 1 लाख रुपया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने के लिए। तो कस्टमर बनाना चाहिए और कस्टमर से ज्वाइनिंग आएगा और ज्वाइनिंग से आप बात कर सकते हैं और बात करते करते उसको आगे लेके जाना है। तो नया कस्टमर आपको आना ही जरूरी है। तो सेलिंग के साथ साथ हम लोगों का बिजनेस बहुत सारा बढ़ेगा। और हम लोग दुकान भी
दुकान में भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, और जो दुकानदार है तो उनको भी ज्वाइनिंग कर सकता है। इतना हुआ, मेरा एक ग्रुप है यूपी में, और ढेर सारा लोग आया था, और ज्यादातर दुकानदारी है, और उनको पास कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, वो पर मंथ 10,000 20,000 का वो उसको दुकान से जा रहा है। तो सुतरां वो रिटेलिंग भी करते हैं, प्लस संग संग और दुकानदार और दो दुकानदार को ज्वाइनिंग करते हैं। तो ऐसे करके आप टीम बढ़ा सकते हो, सब लोगों का बोलते हो। नॉलेज इज नॉट पावरफुल, नॉलेज मिला होगा। नॉलेज इज नॉट पावरफुल, नॉलेज देना इज वेरी पावरफुल। तो नॉलेज लेना होगा और नॉलेज के साथ साथ चलना होगा। नया व्यक्ति जो आया है उनको हमारा गोल क्लियर करना होगा, गोल के साथ साथ उनको आगे लेना होगा, और उसको जो हमारा जो पर्पस है, उनका जो पर्पस है, पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, और उनको 10,000 पावर जो ऊर्जा है हमारा पास, वो 10,000 पावर ऊर्जा के साथ साथ उनको चलाना होगा। उनका लाइफ अगर बना सकते हैं तो आपका लाइफ स्टेबल हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, बुक्स पढ़ना है, और हमारा जो एल्टोस एकेडमी जो बोलते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग इसी के साथ साथ हम लोग चलना चाहिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है? हम लोग ऐसा बात बोलेंगे तो सब लोग खुश हो जाएगा, तो ऐसा बात बोलना चाहिए। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मीन्स हम लोग हमारा जो नया जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, और हम लोग ऐसा बात बोलेंगे, कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, और ऑलवेज पॉजिटिव स्पीक करेंगे, और आप कभी उल्टा सीधा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो लाइन वो हमारा ही है, वो हमारा फैमिली मेंबर है, एल्टोस का फैमिली मेंबर है। सो हम लोग ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव एवं ऑलवेज अच्छा बात बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा बात नहीं करना चाहिए। और पावर ऑफ यूनिटी, हम लोग अपलाइन एंड हमारा जो ग्रो लाइन है, ये ग्रो लाइन के साथ पावर में हम लोग रहेंगे, यूनिटी के साथ हम लोग काम करेंगे, अपलाइन के साथ भी यूनिटी में रहेंगे, और ग्रो लाइन के साथ भी यूनिटी में रहेंगे, क्योंकि यूनिटी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क मार्केटिंग। तो यूनिटी बना के रहिए। और पावर ऑफ सफिशिएंट, आपका जो गोल है, आपको जो एम्बिशन है, और 1 साल में आप कहाँ पर जाएंगे, 2 साल में आप कहाँ पर रहना चाहेंगे, और 5 साल बाद आपको कहाँ पर देखना चाहते हैं, ये सब बात आप एक डायरी में लिख लीजिए, और डायरी में लिखने के बाद वो आपका अपलाइन को आप सबमिट करिए, अर्थात अपलाइन को देखिए अपलाइन हर टाइम आपको पसंद करते हैं, आपको आगे बढ़ने का सलाह देते हैं, और अपलाइन आपको कभी नहीं खराब चाहते हैं, अपलाइन आपको अच्छा ही चाहते हैं। तो अपलाइन के पास ये सब देना चाहिए। हमारा जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, इसमें हमारा जो इंडियन कल्चर ऑफ स्कूल का जो दिमाग है, ये है क्या, हमारा जो छोटा छोटा बच्चा लोग जो पढ़ते हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलती हूँ, बेटा पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, बड़ा होकर तुम नौकरी करोगे। तो बेटा बोलते हैं पिताजी
हम लोग तो नौकरी करेंगे, पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन मजा कब आएगा? तो पिताजी कहते हैं अरे इंटरमीडिएट तो पास करो तब मजा आएगा। बेटा तो इंटरमीडिएट पास कर दिया तो मजा कहाँ है? तो पिताजी बोलते हैं और भी पढ़ो भाई, और भी पढ़ो तब मजा आएगा, डॉक्टरी करो तब मजा आएगा। तो 5 साल बाद वो लड़का तो डॉक्टरी भी पास कर दिया, लेकिन पैसा नहीं जमा पाया, अर्थात उनका जो चेम्बर है वो चेम्बर जमा नहीं है। तो इसीलिए वो पिताजी को पूछा, पिताजी कब मजा आएगा? तो शादी तो कर लो तब मजा आएगा। तो शादी भी कर लिया, लेकिन लाइफ मालगाड़ी का तरह हो गया। तो मालगाड़ी धीमे से हो गया। तो पिताजी को बोलते हैं और कब आएगा? तो अभी इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों में ये बहुत बड़ा जगह में चला जाएगा, क्योंकि आज टोटल इंडिया में 13 यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ाना शुरू हो गया। तो आप सोच सकते हैं मतलब अगले 5 सालों में क्या हो जाएगा। तो आप खुद को तैयार करिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग का अभी प्रिंसिपल हो। आपका पास लोग आएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ेगा, वो लोग ढूंढते रहेगा कौन अच्छा है, किसके पास जाऊंगी, कौन कंपनी अच्छे है। तो हमारा तो एल्ट्रोस कंपनी तो अच्छे है, क्योंकि एल्ट्रोस के पास वो सब कुछ है जो हम लोग चाहते हो। तो आपका पास ही वो लोग आएगा और वो आके ज्वाइन भी करेगा। तो अभी तो जो बेटा पढ़ाई करते थे, जिसको अंदर हम लोग नौकरी का जो नौकरी अंदर में माने माथा में हम लोग घुसा देती हूँ, तो वो बेटा भी अपने आप रेडी होगा। उसको अभी से बोलना चाहिए जो एक प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग, जो अभी 20 से 30,000 इनकम करते हैं इंजीनियरिंग पास करके, लाइफ तो नहीं बना, और डॉक्टरी है, और एक सब्जेक्ट आया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसमें तुम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा टाइम फ्रीडम मिलेगा, गुड हेल्थ मिलेगा, और उसमें सारी चीज मिलेगा। और क्या मिलेगा? पैसिव इनकम भी मिलेगा। तो पैसिव इनकम क्या होता है? जो हम अभी करती हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट किया, लेकिन एक जनरेशन बाय जनरेशन भी इनकम देगा। तो इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो एल्ट्रोस हमको सब कुछ देते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन इनकम भी देते हैं। आगे जाके एल्ट्रोस बहुत सारा और भी करेगा और भी जाएगा, और हमारा जो मकसद है वो मकसद एल्ट्रोस ही पूरा करेगा। तो हम लोग अभी रेडी होना है, सिर्फ रेडी होके काम करना है, काम बढ़ाना है, और लोगों को इनकम के साथ साथ आगे लेकर जाना है। और raise above your past and create better future। अर्थात फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। पास्ट भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ था, कैसे मैं चला था, वो भूल जाओ, लेकिन प्रेजेंट का साथ दो। प्रेजेंट के साथ हम लोग अगर चलेगा तो फ्यूचर हमका बहुत बढ़िया बनेगा। तो प्रेजेंट के साथ साथ आज प्रेजेंट में क्या क्या होता है, और 80 साल पहले विदेश में नेटवर्क मार्केटिंग चलते थे, और आज हमारा जो यहाँ पर इंडिया में इतना अच्छा शुरुआत किया, 25 ईयर्स से नेटवर्क मार्केटिंग चले आए, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ। अभी मैं तो बोलती हूँ अभी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा तरीका से स्टार्ट हुआ। तो अच्छा तरीके से जब स्टार्ट हुआ, सब नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़ लो और आगे बढ़ो इसके साथ साथ। और हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको भी बताना जरूरी है, क्योंकि
ये अनलिमिटेड इनकम देते हैं। तो उनको सिखाना है और आगे लेके जाना है, जनरेशन बाय जनरेशन आगे लेके जाना है। तो और क्या है, आज अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तो, आज अगर आप एल्टोस में ज्वाइनिंग नहीं किया हो तो क्या होगा, आपका बगल में कोई आदमी आपको छोड़ के चला जाएगा, अलग किसी के पास चला जाएगा और वो हिस्ट्री रचाएगा। अगर एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में वो हिस्ट्री बनेगा, हिस्ट्री करेगा। तो आपको अभी से तैयार होना है और अभी से जाना है बहुत दूर। हम लोग क्या करते हैं, एक कहानी बोलती हूँ। एक कुत्ता और हंगर कुत्ता, मैंने बहुत भूख लगा उनका, तो वो देखा सामने से एक खरगोश जा रही है। तो वो क्या किया, वो याद किया जो आज तो मेरा खाना तो बहुत अच्छा होगा, हाँ, जिसका उनका अंदर भूख का दौड़ है, तो इसलिए वो खरगोश का पीछे छूटते रहा और खरगोश इसको देख के वो बहुत आगे वो दौड़ते रहा। तो दौड़ते एक गर्त तो माने होल मिला, तो उसमें वो खरगोश उसमें चला गया और पीछे मुड़ के देखा जो कुत्ता आ गया, लेकिन कुत्ता उनको पकड़ नहीं पाएगा। तो कुत्ता बोला जे हे खरगोश, तुम मेरे से आकार में छोटा हो और तुम दौड़ता भी कम हो मेरे से, लेकिन तुमको क्यों मैं पकड़ नहीं पाया? तो खरगोश ने बोला जे एक्चुअली आप लंच के लिए दौड़ते थे, लेकिन मैं मेरा लाइफ के लिए दौड़ती हूँ, तो इसीलिए मैं जीत गया। तो हम लोग हमारा लाइफ के लिए हम लोग दौड़ते हूँ, तो हमारा जीतना जरूरी है, जीतना है, और हार किसी को जीतना है, सब लोग जीत पाएगा, क्योंकि एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड हमको यही प्लेटफॉर्म दिया था। तो जियो इतना जिंदगी ना कम पड़ जाए, हंसो इतनी कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत का देन है, मगर कोशिश इतना करो तो कोरला देने के लिए मजबूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे, आप सभी लीडर्स सुन पा रहे थे, वेस्ट बंगाल की धरती से ट्रिपल क्राउन अचीवर, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर मौसमी दीदी जी को। मौसमी दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे लीडर्स की तरफ से आपको ढेर सारा आभार कि आप जो है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आके जो आपने मन की बात कही, जो एल्टोस के बारे में बताए, वो सराहनीय है। आज बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स, हमारे लीडर को सीखने को मिला। जैसा कि आपने ढेर सारी बातें आपने कहा, खरगोश और एक कुत्ते की कहानी के ऊपर आपने हमें लीडरों को बताने का प्रयास किया कि अगर लोग अपनी जिंदगी के लिए दौड़ेंगे तो बड़ा कर सकते हैं। और आपने कुछ फोकस डाला कि एल्टोस ही आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके मकसद को पूरा कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच मौसमी दीदी। दोस्तों जितना भी आप लोगों ने सुना, जो भी बातें आज दीदी के द्वारा आपको सुनने को मिला है, आप उस पर अमल करें, अमल करके जीवन में उतारें। अगर दीदी कर सकती हैं, मौसमी दीदी जी जो आपके बीच में ये बात कह के गई हैं कि एक साधारण महिला थी, और उसका मैंने इस कार्यक्रम को शुरू में ही आपको बता दिया। जब मौसमी दीदी का आगमन मैंने जुड़ी नहीं थी, इसके पहले हमारा आपका जो बात हुआ था, हमने आपको बताया कि मौसमी दीदी को मैं भली भांति जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनको आज 8 से 9 साल पहले से उनको जानता हूँ, नियर अबाउट 10 साल से जानता हूँ। दीदी के पास जो काम करने का जो हौसला है, जो जुनून है, वो आप उनका रिजल्ट से आपको पता चलता है। नहीं वाकई बिना हौसला, बिना जुनून, बिना डेडिकेशन, बिना मेहनत के कोई इंसान कैसे ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर बन सकता है।
और मैंने आप सबसे एक पर्दाफाश किया था जो आपके बीच में मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूं। ये बिल्कुल ना आप समझे कि आपकी अपलाइन से आप कम है, ऐसा कभी ना समझे। उसका जीता जाता उदाहरण हमारे बीच में मौसमी दीदी है। मौसमी दीदी ने तमाम अपलाइनों को पीछे छोड़ के आज भारत देश में एक बड़े मुकाम पे है। हम लोग बड़ा गर्व फील करते हैं कि मौसमी दीदी जैसे लीडर आज एल्टोस में हैं। आप सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपका दोनों लेग अच्छा बनता है तो आप बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। उसका उदाहरण के रूप में आज हमारे इस स्टूडियो में मौसमी दीदी है। इनसे बड़ा उदाहरण आपको विश्व लेवल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आईडीएसए में जो सम्मान मिला था एल्टोस कंपनी की तरफ से, चुना गया था किसको? मौसमी दीदी को। प्रतिनिधि बन के मौसमी दीदी गई थी, हमारे एल्टोस कंपनी का नाम रोशन हुआ। दोस्तों, आज मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, जो भी लीडर्स हैं, जो व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, जिन्होंने दीदी को सुना, सबसे मेरा यही सलाह है और आग्रह है कि आप एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए ना। उसको ब्रेक करें, अपने माइंड में रखें, उसको समझें, उसको विचारें और बड़ा करें। आइए हम कुछ गेस्ट से राय लेते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ उनसे विचार करते हैं। आइए हम 2-3 गेस्ट से राय लेते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं भीम थापा जी के पास। भीम थापा जी से मैं लूंगा उनके मन की बात। 2 मिनट का समय मैं उनसे भी लेना चाहूंगा। कैसा लगा प्रोग्राम और मौसमी दीदी के बारे में उनका क्या विचार है। फिर इसके बाद हम चलते सीधा पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। आइए पहले मिलते हैं भीम थापा जी से। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। और आज का दिन तो महागुरु लोग का ये था। आज जो दीदी ने स्पीच दिया, जो मोटिवेशन दीदी ने दिया, वो तो जबरदस्त था, जबरदस्त। आज हम लोग मैंने दीदी का जो प्रोग्राम सुने, जो बातचीत सुने, हमारे बहुत सारे दीदी बहन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इस जूम मीटिंग को देख रहे हैं और उनको दीदी से बहुत कुछ सीखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे माता बहनें हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं कि चलो भाई, हम 1 साल किए नहीं हुआ, 2 साल किए नहीं हुआ, हम चैंपियन में थे, मैनेजर में थे, फिर नीचे उतर गए, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारा बाधा हो रहा है। लेकिन ये बाधा को ही, दीदी का भी बहुत सारा बाधा आए थे, मुझे मालूम है, मुझे पता है। दीदी भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी 3000 के, उनके भी घर संभालना पड़ता था, नौकरी संभालना पड़ता था, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम के लिए दीदी का। और सबसे बड़ी बात है, दीदी को हम सलाम करते हैं क्योंकि उनके सोच बहुत बड़ा थे, बहुत बड़ा सोच थे, जिस कारण से उनको बैठने नहीं दिया। उनके अंदर से विल फोर्स तैयारी हुआ और वो विल फोर्स के वजह से दीदी बैठे नहीं, अब बड़ा सोचते रहे। और बड़ा सोचने का नतीजा ये हुआ, आज करोड़ों में है, आज करोड़ों में है। तो मेरे दीदी बहन लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग भी सीखें। यहाँ बहुत सारे हम दीदी बहन को बोलते हैं कि क्योंकि हमारा टीम में ज्यादातर लेडीज लोग ही है, माता बहनें ही है, तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रोग्राम के लिए उनको बोलते हैं तो बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम अगर दिखाएंगे तो सक्सेस कहाँ से होगा। आज दीदी देखिए, एक कलकत्ता से आपका त्रिपुरा लगभग 2000 किलोमीटर है, आज कलकत्ता से मणिपुर लगभग 2500 किलोमीटर है, वो सफर करती थी अकेले, टीम तैयारी की। आज सिलीगुड़ी आती है, अकेले आती थी। तो बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचो। आज उनके ही तो सोच को बड़ा करना है। प्रॉब्लम के जगह में है, प्रॉब्लम आएगा और चले जाएगा, प्रॉब्लम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आप उलझे रहेंगे, जैसे हमारे जयराम सर बोलते हैं, अगर प्रॉब्लम में आप भी उलझे रहेंगे तो उलझते रहेंगे, आपके लाइफ खत्म। आप अगर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके जाएंगे तो आपके आगे में जीत है और आप सक्सेस पर्सन में रहेंगे। तो हम दीदी को नमन करते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट होके आए हमारे इस शारदा इंटरप्राइजेज में। हम गर्व के साथ करते हैं कि हमारे अपलाइन है, हमारे दीदी है, हमारे गुरु माता है, तो उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं उनको, दीदी को। और साथ में हमारे ये जो जितने भी कोर कमेटी की टीम है और इतने सुंदर से चला रहे हैं, इतने सुंदर से इस
मुहिम को छेड़े हुए हैं और हम लोग घर घर आज दीदी के बाद घर घर पहुंचा सके, ये एकमात्र कोर कमेटी के माध्यम से ही संभव है और हमारे उदय भानु जी के माध्यम से संभव था और हमारे जयराम सर के माध्यम से ही संभव था। इसलिए सब कोर कमेटी को, हमारे जितने भी साथ में है उन सभी को मैं नमन करता हूं। हमारे कंपनी के CMD सर, हमारे MD सर, उनको भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनको नमन नहीं करने से, उन्हें चंद्र स्पर्श नहीं करने से हमारा काम अधूरा रह जाएगा, हमारा दिन अधूरा रह जाएगा। तो उनको पहले हमारे गुरु महागुरु में रहते हैं और हमारा पथ प्रदर्शक है, उनको सब समय आशीर्वाद देते हैं और जिस आशीर्वाद के कारण हम लोग सभी को यहाँ स्वस्थ और अच्छे समृद्ध बने हुए हैं। तो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय भी बहुत हो गया है और हमारे बहुत सारे दीदी बहन को आज बहुत अच्छा से मैंने देखा, चेक करते रहा कौन कौन क्या कर रहा है, लेकिन आज सब अपना अपना काम छोड़कर दीदी के बात को मन लगा के सुनता रहा। इसलिए मैं सभी व्यूअर्स को, इस स्टूडियो में जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लीडर है, सबको मैं नमन करते हुए मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप जी को फोन आने से कट गया था। आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड अचीवर भीम थापा जी को। आइए हम एक गेस्ट से और मिलते हैं, पंडित उदय भानु शर्मा जी से। सुनते हैं उनके मन की बात। पंडित उदय भानु शर्मा जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया इस सिस्टम में। सबसे पहले मैं दीदी को बहुत ज्यादा प्रणाम करना चाहूंगा। जो दीदी का एक मोटिवेशन है, दीदी का जो लहजा है, भले ही कहते हैं कि हिंदी कम आती है और लेकिन दीदी का जो एक स्वरूप है, दीदी का एक जो माहौल है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको कहीं से भी हिंदी नहीं आती है। आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे सिस्टम से जो एक माहौल तैयार किया, खासकर आपने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए और आने वाला माहौल क्या बताने वाला है। आपने ये बहुत अच्छा बताया कि शुरू से ही अगर आप माहौल बना के चलेंगे अल्टोस में या MLM या मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी का या इस तरीके का बनाएंगे, आने वाला समय भी यही बोल रहा है। जनरेशन वाइज जनरेशन प्रोग्राम है, एक के बाद एक यही सिस्टम आना है। बहुत अच्छे से सिस्टम, इस चीज को बहुत माहौल के साथ आपने जो किया, जो भी इनको सुन पा रहे हैं, आज की जो मीटिंग जिन्होंने भी देखी होगी, जो जिस चीज में कमी आ रही है उस कमी को आज आपने पूरी तरीके से दूर कर दिया। सिर्फ ठान भर लें कि ये जो माहौल है, जब आप कर सकती हैं, एक साधारण महिला होके इतने बड़े उस पे जा सकती हैं। आज आप भारत की अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पहली बड़ी महिला है। मतलब ये भी एक गर्व की बात है कि हमें आपको देखने सुनने का मौका मिला। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप आए, आपका यहाँ होना ही, मतलब आप जो बोलना है वो तो एक अलग बात है, आपका यहाँ होना ही हमको बहुत गर्व की बात है कि आपके माध्यम से हम लोगों को एक नया संदेश दे रहे हैं, नया एक माहौल तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने आज जो सहा है, जो मेहनत उस समय कड़ी मेहनत की, कितने भी फेल हुए, कितने ही कुछ हुआ, एक उस समय जो परेशानी होने के बाद आज आप माहौल आया, तो आपने ये दिखाया है कि ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप कभी भी कहीं से भी खरीद लो, कहीं भी बेच दो, ऐसा नहीं। इस प्लेटफॉर्म में पूरा संस्कार, पूरा माहौल आपने जिस तरीके से ये बताने की कोशिश की, तो एक जो व्यक्ति अंदर से समझ सकता है कि वाकई में ये माहौल बहुत अच्छा है, एक अलग हटके है कि अगर आप सिर्फ इस माहौल में साथ में खड़े भी हो जाते हैं, उस खड़े होने के साथ ही आपका पूरा वातावरण बदल जाए। तो मैं दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपको गुरु माता कहते हैं बंगाल से। आपने वाकई में जो एक माहौल तैयार किया या लोगों को सलाह दी, जो सीख पा रहे हैं, आप एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर यहाँ आए। तो सबसे खास बात है आप महिला है। महिला होके जब आप इतना कर सकते हैं, तो जो आपको देख रहे हैं, चाहे दूसरी महिलाएं जो घर में कर रहे हैं या जो जेंट्स हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार विफल हो रहे हैं, तो आज आपको देख के बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों हैं। इन्हीं सब के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, कुछ नया माहौल तैयार करते हैं।
भले ही दीदी को हमने पहले भी सुना है, पहले भी देखा है, लेकिन आज वो उनका नजरिया है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जो व्यक्ति सक्सेस होता है तो सक्सेस अपने आप नहीं होता, उसके माहौल पूरा वातावरण सक्सेस हो जाता है। जब वातावरण सक्सेस हो जाता है तो जब उनकी जो टिप्स होती हैं, उनकी जो जानकारी होती है, उनका जो अनुभव होता है, वो ही हमें हमारी दवा के तौर पर, हमें औषधि के तौर पर काम करती है। उस औषधि को अगर आप जो व्यक्ति ले पाया वो आज इस दुनिया में, इस माहौल में सक्सेस होता है। इन्हीं के सामने वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर। आवाज नहीं आ रही सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी सुन रहे थे, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी सुन पा रहे थे सुपर जोन मालिक पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जो कि शारदा इंटरप्राइजेज की स्टूडियो के ऑनर हैं और साथ में डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हेल्थ के अच्छे सलाहकार है। मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो दीदी ने आज ज्ञान की गंगा बहाई है, अगर लोग उसको एक कान से सुने और इससे इसको से इस कान से ना निकाले, उसको अपने माइंड में रखें तो बड़ा कर सकते हैं। और हमारे साथ कुछ गेस्ट और हैं लेकिन सफर में हैं, जिनको बुलाना मुश्किल है, जैसे कि डॉक्टर एस पी वर्मा को मैं देख पा रहा हूँ, वो कार में है, चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। आइए हम अब समापन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। आशा करता हूँ, आप लोग से आशा करता हूँ कि भविष्य में आप लोग बड़ा करेंगे, सीखेंगे और जितना भी आप सीखे हैं अपने जीवन में उसको उतारेंगे। दोस्तों, मैं भी आज बहुत कुछ सीखा। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मौसमी दीदी को बहुत ही भले भांति से जानता हूँ। 8-9 साल 10 साल पहले से मैं इनको जानता हूँ। चैंपियन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक, रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन, सब कुछ पिन में मैं इनके रहा हूँ। मैं दीदी का जो हौसला है, मैंने पहले ही बोला, ये हथियार से इस जंग को आप नहीं जीते। डायरेक्ट सेलिंग मेथड को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को आप हथियार से नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते हैं तो सिर्फ हौसला से। आपके पास वो हौसला होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए। हौसला है तो आप विजयी हो, हौसला नहीं है तो आप विजयी नहीं हो। अब चलो 2 मिनट का समय मैं और लेता हूँ। किसके लिए? मौसमी दीदी। मौसमी दीदी एक ऐसी महिला है जो शांत रहती है, यानी बोला जाए कि कोमा में रहती है, चुप पे बैठी रहती है, लेकिन अपने काम को अंदर ही अंदर उसको ऐसा चक्र भी घुमाती रहती है कि न खाने की सुध रहती है, न नहाने की सुध रहती है, न सोने की रहती है। अपनी काम के प्रति अगर किसी के अंदर जिज्ञासा मैंने देखो दोस्त, मेरा गया है, बार मेरा फोन आ जा रहा है, जिसके लिए अब ये फोन किसका होगा पता है? ओरेगानेटी कितना डालें, कितना डालें। ओरेगानेटी का जो फोन होता है, जूम वेबिनार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम से कम 40-50 नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के फिर मैं जूम वेबिनार चालू करता हूँ, फिर खोल देता हूँ, फिर इसके बाद जूम वेबिनार समाप्त होने के बाद खोल भी देता हूँ। तो ओरेगानेटी कितना डालना है, अल्टो ग्रो कितना डालना है, अल्टो क्वेर क्या डालना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वो हंसी मजाक के लिए कर रहा था। तो मौसमी दीदी एक बहुत ही डेडिकेशन लीडर है। आज जो सीखने को मिला, मैं दीदी का आभार करता हूँ। दीदी ने एक बात बहुत अच्छा कहा, जी करता है उसको बोल के फिर समाप्त करना। अब जी करता है तो बोलना तो पड़ेगा ही। हर इंसान के पास, देखो बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर ने कहा है, न कि 10 साल पहले वाली मौसमी दीदी। ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर बोलने से मन में बड़ी ऊर्जा आती है। क्या बात है। हम झांसी की रानी बोले या कुछ और नाम दे तो भी कम है। ट्रिपल रॉयल क्राउन अचीवर के मुंह से सुनने को मिला, वो क्या कि हर इंसान के पास 10,000 हॉर्स पावर जैसा बड़ी शक्ति है, 10,000, और उसको यूज कितना करता है? 100 पॉइंट यूज करता है, कोई 200 यूज करता है, कोई 500 यूज करता है, कोई 1000 यूज करता है। मैं चाहता हूं कि 15 सेकेंड के लिए मैं चुप हो जाऊं। आप सोचिए
परमात्मा ने दिया कितना है? परमात्मा ने दिया कितना है? 10,000। और दीदी ने एक उदाहरण भी दिया, उनके बीच में उदाहरण, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया अमिताभ बच्चन का दिया, भगत सिंह का दिया, सुभाष चंद्र बोस जी का दिया, लता मंगेशकर का दिया, ऐसे तमाम लोग, अब्दुल कलाम साहब जी का दिया, एडिसन साहब जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, धीरू भाई अंबानी है, टाटा बिरला है, जिन्होंने जो परमात्मा ने शक्ति दिया था उसका उपयोग किया। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं अपना भी बोल रहा हूँ, क्षमा करेगा, सबकी बात है, कोई एक की बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा यूज करते, 100-200 वो पॉइंट को यूज करते, बाकी जो है ऐसे पड़ा है। जैसे कभी कभी मोबाइल मैसेज आता है, ये वाला यूज करो, इतना मैसेज यूज करो, इतना जीबी फ्री, इतना जीबी फ्री, कोई यूज कर लेता है और कोई नहीं यूज करता है, उसका महीने का खराब हो जाता है। भाई कोई यूज कर लेता है, हाँ ये वाला यूज कर लो, ये सिम ये यूज कर लो, ये काम आएगा, और कोई यूज ही नहीं करता, लेकिन दिया तो सबके लिए। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात, एक दुखद समाचार, वो दुखद समाचार क्या है, कोई इंसान यूज भी करता है, 10,000 पावर यूज करता है, लेकिन कहाँ यूज करता है पता है? नफरत करता है। जो दीदी ने कहा कि भाई नफरत ना करो, वो पावर कहाँ यूज कर रहा है? किसी की नफरत में यूज कर रहा है, किसी को ब्लेम लगा रहा है, किसी का कंप्लेन कर रहा है, किसी का शकुनी मंत्रा का काम कर रहा है, इसमें कई वाला काम कर रहा है, इधर उधर करता है, सास बहू वाला काम करता है, देवरानी जेठानी। पावर किधर लगाता है? लगाना किधर चाहिए? और देता हूँ कि पूरा का पूरा 10,000 आज से ही यूज करना चालू करूंगा। बहुत बहुत आभार। आइए चलते हैं आज के समापन पे। हमारा एल्टोस परिवार धन देता है, दौलत देता है, विदेश की यात्रा देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, बॉस फ्री लाइफ देता है। सब कुछ देने के बाद एक चीज और देता है, वो होता है संस्कार। एल्टोस के सभी लीडर संस्कारिक बने, इसके लिए कहा जाता है जो माता पिता का नहीं हुआ तो संसार में किसी का नहीं हो सकता। एल्टोस हमेशा संस्कार देता है। एल्टोस कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, देश का सम्मान। आइए चलते हैं, माता पिता के इमोशनल गीत सुनते हैं। और आज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट, जितने भी लोग आज हमारे स्टूडियो में आए थे, आप सबका मैं बड़ा आभारी हूँ। दोस्तों हम कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, एक नए लीडर के साथ मिलते हैं। आज हम दिल से पूरे लीडर्स, पूरे व्यूअर्स की तरफ से मैं दीदी को आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे मंच पे आके, स्टूडियो में आके आपने जो बातें रखी हैं वो सराहनीय है, उस पर हम लोग अमल करेंगे और बड़ा करेंगे। और व्यूअर्स लीडर्स कहना चाहूंगा, माता पिता का विशेष ख्याल करें, क्योंकि माता पिता हैं तभी हम हैं। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपके पास धन दौलत, रुपया पैसा, तमाम सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनका अच्छा नहीं किया, उनको बहुत अच्छा नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा नहीं किए। इसलिए अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें। और कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल करें और अपने परिवार का ख्याल करें, अपने माता पिता। थैंक यू वेरी मच।